अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, तिलिस्माती अमल है ये। आपने रिज़्क के हवाले से ये ऐसा एक तिलिस्माती एक अमल है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। शायद ये यूट्यूब के ऊपर पहले किसी ने भी ना बताया हो, शायद मैं ये बोल रहा हूँ। ये जो सा अमल है ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुजर्रब और बहुत तेज़ी के साथ ये असर करता है। छोटा सा अमल है, आसान सा अमल है। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपकी जेब में से, आपके पर्स में से कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। ये एक ऐसा तिलिस्माती है और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। एक होता वो तंत्र मंत्र शंत्र बोलते हैं, वो करते हैं, तो यकीनन जो सी ताकत है वो अल्लाह ताला के नामों में है, अल्लाह ताला की पाक कलाम में है, उसी में ताकत है। जो शख्स यकीन के साथ, ईमान के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रख कर ये अमल करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाबी मिलेगी। अमल बताने से पहले आप सब लोगों से एक ही गुजारिश होती है, आप चाहे ये वाला अमल करें, चाहे कोई भी आप हमारा अमल करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में या अल्लाह या मोहम्मद अपना नाम और आमीन लिख दिया करें और 3 लोगों को वीडियो को शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। हमारी तरफ से आप सब बहन भाइयों को रूहानी तौर पर इजाज़त होगी। अगर कोई बंदा ऐसे नहीं करेगा, उसको हमारी तरफ से इजाज़त नहीं होगी और उसको वो अमल करेगा, उसमें उसको कामयाबी भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये, क्योंकि जो हम आपको अमल बताते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये बिल्कुल बाअमल लोग, आमिल जो बिल्कुल अमल किया होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ना कि वो किताबें उठा के और वही वहाँ से देख देख के आप लोगों को बताना, फिर बाद में आप लोगों को रिज्जत हो जाना, नुकसान हो जाना, आपके रोज़ी में फ़र्क आ जाना, आपके जिस्म में फ़र्क आ जाना, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग जाती हैं जब किसी भी किस्म की रिज्जत बंदे को, इंसान को लग जाती है। तो जब कोई अमल करता है उसमें उसको इजाज़त नहीं लेता, वो अपनी मर्ज़ी से करता है, तब भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। अगर वो वैसे खुद ब खुद कर लेता है तो तब भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। या तीसरी सूरत में जिस बंदे के ऊपर जादू जनात साया नज़र बद के असरात हों, वो भी कोई अमल करता है, उसमें भी उसको कामयाबी नहीं मिलती, सिर्फ उसको उसका सवाब मिलता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे ऊपर जादू है, जन्नात है, तो इसी वीडियो, इसी चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगी। आप वहां से तलाश करके वो आपको 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको जादू है या नहीं, जन्नात है या नहीं, या आपको जिस्मानी बीमारी है। बहुत ज़्यादा अमलियात इसी चैनल पर पढ़े, तो आप वहाँ से भी जाके विज़िट कर सकते हैं, जो बिल्कुल अथेंटिक और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। मैं अब आपको अमल बताने जा रहा हूँ। अमल ये है, अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम है, इसमें आपने गौर से आपने सुन लेना है। पहले कोई भी मैं आपको अमल बताता हूँ, पहले गौर से सुनना करें, फिर समझा करें, फिर उसके बाद अप्लाई करने की कोशिश किया करें, ठीक है। जो लोग बीच में छोड़ जाते हैं उनको समझ नहीं आती, इसलिए आप जब भी मेरी वीडियो देखें शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। और बाद में आप कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से ना वो सवाल करें, क्योंकि वो मैंने पहले बताए होते हैं, वो फिर आप कॉल करते हैं व्हाट्सअप, इसके इजाज़त, यही इजाज़त है। आप जो सी मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो बंदा ऐसे करेगा उसको इजाज़त है, चाहे वो खुद दम दरूद करता है, चाहे वो खुद नहीं दम दरूद करता है, चाहे वो बाबा है, चाहे वो नहीं है, तो उसको इजाज़त है। जो बंदा, जो भी शख्स ऐसे करेगा, ठीक है। आपने 7 दाने जौ के ले लेने हैं, 7 दाने जौ के, जो सा जौ का दलिया बनता है, आसान लफ्ज़ों में जौ का दलिया बड़ा मशहूर है, उसके आपने 7 अदद दाने ले लेने हैं। इसमें कोई टाइम टेबल की पाबंदी नहीं है कि ये नो चंदी जुमेरात को या फलाने दिन या इस टाइम करना है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो अमल में होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें नहीं टाइम टेबल की होती है वो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें कोई भी टाइम टेबल नहीं है। जब आप चाहें आप इसको कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप बाइस रहमत, जुमे वाला दिन बरकतों वाला दिन होता है, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आप जौ के 7 दाने ले लें। या फताहु या रज़ाकु, या रज़ाकु या फताहु, या रज़ाकु या फताहु, या रज़ाकु या फताहु, या रज़ाकु या फताहु 997 मरतबा पढ़ना है, 997 मरतबा, ठीक है। ये आपने 997 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक आपने 33 मरतबा पढ़ना है। दरूद पाक कौन सा पढ़ा जाएगा? जो दरूद इब्राहिमी है, जो नमाज में हम पढ़ते हैं, ये वाला आपने दरूद पाक पढ़ना है। और सामने 7 अपने हाथ में ऐसे रख के आपने जौ के दाने के ऊपर देखना है और ये पढ़ते रहना है, या रज़ाकु या फताहु, या रज़ाकु या फताहु
997 مرتبہ آپ نے پڑھ کر اس کے اوپر درود پاک آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ میرے لیے رزق عطا فرما، غیب کے خزانوں میں سے رزق عطا فرما۔ وہی جو ان سے 7 دانے ہوں گے اس کو آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا یا اس جگہ پہ رکھ لینا جہاں پہ آپ پیسے اپنے رکھتے ہیں، وہاں پہ رکھنا۔ ساری زندگی کبھی اس جگہ جہاں پہ یہ عمل پڑھا جائے گا، ساری زندگی وہاں سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، یہ بالکل گارنٹی ہے۔ جو بندہ یقین کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا ایسے ہی آپ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں بھی دیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ میں نے عمل کیا اور اس سے تو میرا کبھی پیسے نہیں ختم ہو رہے۔ بس اس پیسوں میں سے کوئی آپ نے حرام کے کاموں میں پیسے نہیں صرف کرنے، ناجائز کاموں میں پیسے صرف نہیں کرنے، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ غلط کاموں میں پیسے صرف نہیں کرنے اور جو ویسے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، ایسا آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ حق لال کا آپ نے کھانا، حق لال کا وہاں سے لے کے ان جگہ سے پیسے نکال کے اپنے چیزیں لینی ہیں۔ غلط جگہ پہ پیسے آپ نے انویسٹ نہیں کرنے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈھیر ساری دعائیں دیں گے۔ اب آپ سے اجازت ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔